कि आप गुंडा हैं। हेलो, बात कर रहे हैं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं, आप एक पढ़े लिखे सभ्य इंसान हैं या गुंडा हैं? आप बताइए। कपड़ा पहनते हैं? नहीं, कपड़ा नहीं। आप मतलब मोहल्ला का तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। आपका ऊपर आप पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, तो माने जिस पे भी तो केस कर दीजिएगा। आप चंचल सिंह पे केस कर देते हैं, आपको मंथली नहीं देता है। आप इम्तियाज बॉस पे मंथली का केस कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर आपका कहा नहीं मानता, आप उसका पर चिट्ठी लिख देते हैं। मेरा अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है। जब आप कपड़ा पहनेंगे फिर आपको जवाब देंगे। आदरणीय साथियों, आज इस वीडियो को जारी करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि पिछले 3 दिनों से एक वीडियो जारी किया गया है नरसिंहबांध नगर निगम वार्ड संख्या तृणमूल पार्षद गुरमीत सिंह, उसी वार्ड के प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह एवं उनके साथी राजू वाधवा। 9 जुलाई की रात वो तीनों दारू पी के मेरे घर पे आए और घर के सामने मुझको बुलाया और मेरी हत्या की साजिश भी रची जा रही थी। तो मैं वैसे हाफ पैंट पे आ गया क्योंकि मैं घर के सामने ही था। ये इन तीनों ने पहले मुझको घूसे से हाथ से मारा। उसके बाद भूपेंद्र सिंह अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हुए मेरा वीडियो बनाना शुरू किया और गुरमीत सिंह पूरे जो वार्ड काउंसिलर हैं तृणमूल के, वो पूरा दारू पीकर मुझे माँ बहन की गालियाँ दी। यह कहा कि तुम वकील जाली हो, तुम लोगों से पैसा मांगते हो और तुम वकालत तुम्हारा हम भुला देंगे, और यदि तुम नहीं बंगाल छोड़ के गए तो मैं तृणमूल का पार्षद हूँ, ऐसा करूँगा कि तुमको बंगाल छोड़कर चला जाना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि तृणमूल की यह संस्कृति है कि किसी सम्मानित वकील के घर में तृणमूल का पार्षद, उसी वार्ड का अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, उसका साथी राजू वाधवा मेरी हत्या की साजिश को रचते हुए मेरे मकान पे आए और मुझे हत्या करने की कोशिश की। इसके अलावा इन्होंने मेरे पूरे फैमिली को बदनाम किया और इन्होंने कहा कि बर्नपुर में रहोगे तो हम जो बोलेंगे वही सुनेंगे। वजह क्या है साथियों, मुझे इस सोशल प्लेटफॉर्म में इसलिए आना पड़ा क्योंकि वजह यह थी कि मेरी छवि को धूमिल किया गया कि मैं एक जाली वकील हूँ। तो सवाल उठता है कि मैं सार्वजनिक जीवन में किसी से भी एक पैसा नहीं लिया, और मैं इन तीनों को चैलेंज करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मैं इनके ऊपर आपराधिक मामले कर चुका हूँ हीरापुर थाने में। और गनीमत है कि उस रात कमिश्नर ऑफ पुलिस ने समय से पुलिस भेजा और मैं शुक्रगुजार हूँ थाना प्रभारी हीरापुर माननीय सोमेंद्र सिंह ठाकुर सर का, सीआई सर का, जिन्होंने समय से पुलिस भेजा मेरे आवास पर ताकि मेरी ज़िंदगी बच गई। आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत भय में इस राज्य में रह रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे पूर्वज यहाँ रोजी रोटी कमाने आजमगढ़ से आए थे 100 साल पूर्व। मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सदैव मेरी आदर्श रही। मेरे न्याय मंत्री जो मेरे बड़े भाई मुला घटक साहब सदैव मेरे आदर्श रहे। वो हमें व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं। मेरा चरित्र हनन किया गया उसी दल के द्वारा जो दल मुझे प्यारा था। आज मैं तृणमूल के राज में ऐसे जी रहा हूँ जैसे मैं खुला पंछी के रूप में जीता हूँ। लेकिन उसी तृणमूल के वार्ड अध्यक्ष 77 नंबर आसनसोल नगर निगम और उसी वार्ड के जो सम्मानित पार्षद गुरमीत सिंह जी शराब के नशे में आकर एक वकील का मारते हैं, पीटते हैं और हत्या करने की साजिश रचते हैं। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि यदि मैं इस वीडियो को जारी नहीं करूँ, हो सकता है ये अंतिम वीडियो भी हो, क्योंकि ये लोग बड़े मजबूत लोग हैं। और मैंने इसकी सूचना आदरणीय मुख्यमंत्री को मेल के माध्यम से भी दिया है। मेरे आदरणीय और मेरे आदर्श रहे अभिषेक बनर्जी जो आज के युवा नेता हैं, मैं उनके आदर्शों पे चलता हूं। मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखकर तृणमूल का जिला नेतृत्व और स्टेट नेतृत्व इस पर विचार करे कि तृणमूल की यह छवि नहीं थी कि कोई भी उसका पार्षद दारू पीकर हंगामा करे और एक वकील के घर में, संभ्रांत वकील के घर में, उसके परिवार के सामने उसको खुलकर बेइज्जत करे और उसको जान से मारने की धमकी दे डाले। हीरापुर थाना पुलिस मुझको बहुत ही सहयोग दिया। माननीय कमिश्नर साहब का यदि वो समय पे पुलिस नहीं भेजते, वो 9 जुलाई 2024 की काली रात, तो शायद मेरी हत्या भी हो सकती थी। मेरे ये गुजारिश है कि किसी भी व्यक्ति को ये संप्रभुता एकता होती है कि वो अपना जीवन अपने समय से जिए। जब से मैं मिठाई गली में पिछले 100 साल से रहता है, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब से यह पार्षद बना है, इसका झगड़ा व्यक्तिगत नहीं था मेरे साथ। हुआ क्या है कि मैंने नगर निगम कि एक सड़क बनी थी मेरे घर के सामने 77 नंबर वार्ड में 30 मई को, जिसमें बहुत घपले हुए थे और वो ठेकेदार गलत काम करके गया था। सड़क की लागत थी 14 लाख। मैंने उस पार्षद को कहा कि इसकी जांच हो, तो वो कहा पहले जांच हो जाए।
उसके बाद मैंने आदरणीय मेयर साहब को कहा, मेयर साहब के निर्देश पर मैंने 3 जून को एक एप्लीकेशन डाली उस ठेकेदार के खिलाफ, यह मांग करते हुए कि पूरी काम का जांच हो और जांच होने के बाद ही उसका पैसा पेमेंट हो। और इसकी सूचना भी मैंने आदरणीय सीओ साहब माननीय राजू मिश्रा सर को भी दिया था और जांच आरंभ है। शायद इसी का गुस्सा था कि उनका शायद वहाँ पे कोई सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट था माननीय गुरमीत सिंह जी का। लेकिन मुझे यह बड़ा ताजुब होता है कि एक वकील जो बड़े सम्मान के साथ सर ऊंचा करके जिया करता था और हिंदी भाषी था, मैं समझता हूँ कि हिंदी भाषियों को ममता बनर्जी ने जो इज्जत दिया वह शायद ही कभी मिला हो। और मैं एक हिंदी भाषी होकर इस दल को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, लेकिन उसी दल का यदि बोझ बनकर एक पार्षद और एक वार्ड प्रेसिडेंट इस तरह की छवि लाए और एक वकील की कॉलर पकड़े, उसको सरेआम मारे, उसकी हत्या की साजिश रचे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और कोई दुखदायी सम नहीं हो सकता है। और ये तृणमूल को सोचना होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या ये शराब पीने वाले पार्षद गुरमीत सिंह जी, क्या ये शराब पीने वाले वार्ड प्रेसिडेंट माननीय भूपेंद्र सिंह जी इसी तरह से सम्मानित होकर लोगों का सम्मान करते रहेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बड़ा अंधकार होगा। और हो सकता है कि इसके बाद मेरे ऊपर हमले भी हों। और ये वीडियो इसलिए जारी कर रहा हूं क्योंकि मेरी छवि जो धूमिल हुई थी उस छवि को साफ करने के लिए मैं वीडियो भेज रहा हूं। नमस्कार, सलाम।